अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं प्रीपोजिशंस टू और फ्रॉम के हवाले से कि ये दोनों हमारे पास कहाँ कहाँ पर यूज्ड होते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की स्टार्ट की तरफ। तो जो प्रीपोजिशंस टू और फ्रॉम हैं ये दो एस्पेक्ट्स में यूज्ड होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनको हम यूज़ करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू प्लेस हम इनको यूज्ड करते हैं। तो एग्जाम्पल से आप लोग बखूबी समझेंगे। तो जो हमारे पास इनकी पहली एग्जाम्पल है वो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो पहली एग्जाम्पल को आप देखें। द शॉप विल बी ओपन डैश 9 AM डैश 4 PM। तो अब इन दोनों में एक में फ्रॉम आएगा एक में टू आएगा, लेकिन फ्रॉम को हम किस टाइम के साथ यूज़ करेंगे और टू को हम किस टाइम के साथ यूज़ करेंगे। तो ये मैंने पहले लिखा है कि फ्रॉम इज़ यूज्ड विद स्टार्टिंग टाइम। फ्रॉम को जो है हम स्टार्टिंग टाइम के साथ यूज्ड करते हैं, जबकि टू जो है ये हमारे पास एंडिंग टाइम के साथ यूज्ड होता है। अब स्टार्टिंग टाइम का क्या मतलब है? स्टार्टिंग टाइम का ये मतलब है कि आप जब किसी काम की शुरुआत करते हैं उस वक्त जो टाइम है आपके पास वो स्टार्टिंग टाइम कहलाता है। ठीक है, और आप जिस वक्त किसी काम का इख्तिताम करते हैं तो उस वक्त आपके पास जो टाइम होता है वो एंडिंग टाइम कहलाता है। तो यहाँ पर देखें ना, द शॉप विल बी ओपन, दुकान जो है वो खुला रहेगा, यानी आप दुकान को खोलेंगे, आगाज़ करेंगे। तो ये क्या बना हमारे पास? ये हमारे पास स्टार्टिंग टाइम बना। तो स्टार्टिंग टाइम के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम स्टार्टिंग टाइम के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास फ्रॉम। और जो एंडिंग टाइम है उसके साथ हम किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? टू को। तो दुकान जो है वो 9 AM से कितनी देर तक खुला रहेगा, यानी उसके बाद बंद होगा। फिर यहाँ पर जो है इस टाइम पे उसका इख्तिताम होने वाला है। तो इख्तितामी टाइम के साथ हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? कौन से प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं? प्रीपोजिशन टू को यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह दो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, ई इज़ एट द ड्यूटी डैश 9 AM डैश 12 PM। ओ 9 AM से 12 PM तक जो है ड्यूटी पर होता है। अब 9 AM जो है वो उसकी ड्यूटी का आगाज़ है, जबकि 12 PM जो है वो उसकी ड्यूटी का क्या है? इख्तिताम है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम के साथ हम फिर से फ्रॉम लगाएंगे और जो एंडिंग टाइम है उसके साथ हम फिर से टू लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये तो उनकी जो यूसेज थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गई। अब उनकी यूसेज हम विद रिस्पेक्ट टू प्लेस बात करते हैं कि उनका जो यूसेज है वो प्लेस के हवाले से किस तरह है। तो प्लेस में भी उनका जो यूसेज है वो वही वैसा का वैसा है जिस तरह उनका यूसेज टाइम के हवाले से था। फ्रॉम इज यूज्ड विद स्टार्टिंग प्लेस एंड टू इज यूज्ड विद एंडिंग प्लेस। तो यहाँ पर फिर एक लॉजिक है, वो लॉजिक मैं बाद में समझाने वाला हूँ। पहले आप इन दो सेंटेंस को देखें। मैंने सिर्फ इनमें कम्स और रीच को चेंज किया है, आप जो प्रोनाउन है उन पर गौर न दें। मैंने सिर्फ इन दो वर्ड्स को चेंज किया है। बाकी आप जिस जगह से ट्रेवल करते हैं, सफ़र शुरू करते हैं, वो आपका स्टार्टिंग प्लेस होगा, और जिस जगह आप जो जगह आपकी डेस्टिनेशन है, आपका मंजिल है, वो आपका एंडिंग प्लेस होगा। विद रिस्पेक्ट टू प्लेस हम स्टार्टिंग प्लेस और एंडिंग प्लेस को इस तरह डिफाइन करेंगे कि आप जिस जगह से जो है हरकत करना शुरू कर देते हैं वो आपका स्टार्टिंग प्लेस कहलाता है, और आप जिस जगह जाना चाहते हैं जो आपका मंजिल है वो आपका एंडिंग प्लेस कहलाता है। तो यहाँ पर है ई कम्स, वो आ गया। कहाँ से? फ्रॉम कराची टू लाहौर। ई कम्स फ्रॉम कराची टू लाहौर। या अगर यहाँ पर हम ट्रेवल को लिख लें
तो ट्रेवल और भी अच्छा वर्ड आएगा हमारे पास, और भी हमारे पास सूटेबल लगेगा। ठीक है, वो कराची से जो है ना हमारे पास ट्रेवल करता है कहाँ तक, लाहौर तक को। ठीक है, ई ट्रेवल्स फ्रॉम कराची टू लाहौर। टू लाहौर के साथ टू को क्यों यूज़ किया, क्योंकि एंडिंग प्लेस है। अब जो कराची है उसके साथ फ्रॉम को क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये हमारे पास स्टार्टिंग प्लेस है। इस तरह लॉजिक यहाँ पर है। यहाँ पर मैंने ट्रेवल को यूज़ किया, यहाँ पर रीच्ड को यूज़ किया। इनमें फ़र्क है। ट्रेवल का मतलब है सफ़र करना, रीच का मतलब है पहुँच जाना। अब इनमें फ़र्क क्या है, जब हमारे पास सेंटेंस में रीच्ड आएगा तो हम टू का इस्तेमाल पहले वाले नाउन के साथ करेंगे, क्योंकि रीच का मतलब है पहुंच गया। अब कहाँ पहुंच गया, टू लाहौर। ठीक है, हम जो पहला नाउन है उसके साथ क्या करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आई ना, क्योंकि रीच्ड जो है वो हम इसका मतलब ये बनाते हैं कि पहुंच गया। अब कहाँ पहुंच गया, उसके फौरन बाद जो नाउन आता है वहाँ पहुंच गया। तो एंडिंग प्लेस के साथ हम तो टू लगाते हैं, तो यहाँ पर पहले टू आएगा, बाद में फ्रॉम आएगा। सो होपफुली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ज़रूर करें। स्टे विद अस। वस्सलाम।